हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आई एम अम्बरीश। आई एम वेलकमिंग इन द चैनल विधि की बातें। टुडे वी विल डिस्कस द UPAPU 2022 क्वेश्चन पेपर। वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 57. Use of violence by a member of an unlawful assembly of 5 or more persons in furtherance of common object will constitute। ये किस में आएगा? राइट में आएगा या असॉल्ट में आएगा या अफरे में आएगा या अनलॉफुल असेंबली में आएगा? तो क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर होगा राइटिंग, क्योंकि राइट में यूज ऑफ फोर्स और वायलेंस होता है बाय अनलॉफुल असेंबली बाय एनी मेंबर देयर ऑफ इन प्रोजिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट, और सच असेंबली every member of such assembly is guilty of the offense of writing and it is covered in the section 146 of the IPC 1860। और सेक्शन 147 में इसके पनिशमेंट दिया गया है, जो कि 2 साल है या फाइन है या दोनों है। जब कोई भी व्यक्ति जो फोर्स या वायलेंस का यूज़ करता है अनलॉफुल असेंबली के द्वारा, तो उसमें से कोई एक या बहुत सारे मेंबर के द्वारा वो राइट का दोषी पाया जाएगा, और ये कॉमन ऑब्जेक्ट के साथ किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द वर्ड कैटल अंडर पुलिस एक्ट 1861? पुलिस एक्ट 1861 के अंतर्गत कौन सा नहीं आएगा? तो इसमें पुलिस एक्ट 1861 के अंतर्गत जो कैटल का डिफिनीशन दिया गया है, तो उसमें ये बोला गया है कि एलिफेंट्स, कैमल्स, हॉर्सेस, एसेस, म्यूल्स, शिप, गोट्स एंड स्वाइन। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये डिफरेंट डॉग है, ऑप्शन नंबर डी जो कि सही होगा। अंडर सेक्शन 122 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 प्रिविलेज इज अवेलेबल टू हस्बैंड एंड वाइफ, ऑप्शन नंबर डी। सेक्शन 122 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 ये डिफाइन करता है कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज, पति और पत्नी के बीच जो कि शादी हो चुकी है या शादी पहले हुई थी, उसके बीच अगर कोई भी कम्युनिकेशन हुआ है तो उसमें से किसी भी व्यक्ति को, पति को या पत्नी को, किसी को भी न्यायालय बाध्य नहीं कर सकता या कोई व्यक्ति एविडेंस देने के लिए बिफोर द कोर्ट बाध्य नहीं कर सकता। दिस इज़ द प्रिविलेज प्रोवाइडेड टू द हस्बैंड एंड वाइफ under section 122. Next, who among the following doesn't come within the purview of the term court as given under the Indian Evidence Act? Magistrate, judges, arbitrators, the person legal authorized to take evidence। तो इसमें बोला गया कि कौन सा इसके दायरे में नहीं आता है, तो इसमें आर्बिट्रेटर्स होगा। सेक्शन 3 में इंटरप्रिटेशन क्लास दिया गया है, उसमें कोर्ट का डेफिनीशन दिया गया है। उसमें बोला गया है कि ऑल जजेज एंड मजिस्ट्रेट एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स एंड ऑल द पर्सन्स हु आर लीगली अथराइज्ड टू टेक एविडेंस आर नोन एज अ कोर्ट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो कि ऑप्शन नंबर सी जो कि सही आंसर होगा। आर्बिट्रेटर्स जज की डेफिनेशन के अंतर्गत नहीं आते।
Question number 61. Provision relating to reference and revision are provided under which chapter of the Criminal Procedure Code 1973? ये चैप्टर नंबर 30 के अंतर्गत आते हैं। रिफरेंस टू द हाई कोर्ट, ये सेक्शन 395 के तहत आता है और सेक्शन 399 के तहत सेशन जज पावर ऑफ रिवीजन आता है। सेक्शन 400 बोलता है कि पावर ऑफ एडिशनल सेशन जज, जो कि रिवीजन का पावर है। एंड सेक्शन 401 टेल्स अबाउट द हाई कोर्ट्स पावर ऑफ रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 62. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? बर्डन ऑफ प्रूफ एज ए पार्टिकुलर फैक्ट, ये गलत है क्योंकि सेक्शन 103 में बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू पार्टिकुलर फैक्ट्स ये आता है। इंडिसेंट एंड स्कैंडलस क्वेश्चन, ये सेक्शन 151 इंडियन एविडेंस एक्ट के, ये राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो। बाय बाय, वी विल मीट अगेन। Please like, subscribe the channel and put your valuable comment. Thanks.